नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मिनी चौबे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के जो विपक्षी दल है वो एकजुटता दिखा रहा है। आपको बता दें कि पटना में अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें विपक्षी के कई सारी पार्टियां शामिल हुई थी। कांग्रेस भी उसमें मौजूद थी और ऐसे जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के जो विपक्षी है वो अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन इतनी तैयारी के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में पूरी विपक्षी एकता होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो ताकत है वो इतनी मजबूत है? अन्य राज्यों की अगर तुलना करें तो अन्य राज्यों से बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी जो पकड़ है वो काफी मजबूत बनाए हुए है। आखिर इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है, चलिए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट। यूपी में विपक्षी एकता का असर बीजेपी के रंग में भंग करता नहीं दिख रहा है। विपक्षी एकता के नाम पर संभावित पार्टियों का मत प्रतिशत बीजेपी का लगभग आधा है। इसलिए पीएम मोदी को हराने की संभावना यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर नहीं के बराबर दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी में विपक्षी एकता कायम करने वाली पार्टियों की प्रमुख घटक दल है। इसके नेता अखिलेश यादव पटना में होने वाली मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे। मीटिंग में शामिल होने वाले दलों के लिहाज से देखा जाए तो यूपी में समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन की संभावना जताई जा रही है। वैसे आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पटना में होने वाली विपक्षी एकता की मीटिंग से 23 जून को उपस्थित नहीं रहे थे। जयंत चौधरी ने नहीं आने की वजह निजी बताई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मत प्रतिशत के हिसाब से इन तीनों घटक दलों के मत प्रतिशत को देखें तो ये तकरीबन 26% के आंकड़े को छूने में कामयाब रहा है। समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 18%, कांग्रेस 6.36%, आरएलडी के 1.67 और जेडीयू 0.1% रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ने में मैदान में उतरी थी। बीएसपी पिछले लोकसभा चुनाव में 19.3% वोट पाकर बीजेपी के बाद नंबर 2 की हैसियत पर थी। लेकिन इस बार बीएसपी के नेता यानी कि मायावती को विपक्षी एकता की मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया था। जाहिर है यूपी में मायावती के विपक्षी एकता की हिस्सा नहीं होने पर विपक्षी एकता की ताकत पहले से और कमजोर दिख रही है और बीजेपी कई गुना ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 49.6% मत पाने में सफल रही थी। बीजेपी के मत प्रतिशत को देखा जाए तो लगभग कुल मत प्रतिशत का आधा है। इसलिए बीजेपी के मत प्रतिशत के आसपास भी विपक्षी एकता की ताकत दिखाई नहीं पड़ती है। साल 2019 में बीजेपी 62 और इसके घटक दल 2 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहे थे। बीजेपी का मत प्रतिशत साल 2014 की तुलना में तकरीबन 7% साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़ा था। लेकिन बीएसपी और एसपी के बीच सीटों के तालमेल की वजह से लोकसभा सीटें साल 2014 की तुलना में बीजेपी को कम मिली थी। बीजेपी साल 2014 में 71 और उसकी घटक दल को 2 सीटें जीतने में सफल रही थी। यानी कि एनडीए साल 2014 में कुल 73 सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा साफ करने में सफल रही थी। वहीं साल 2019 में एनडीए ने 64 सीटें जीतने में सफल हो पाई थी। इस चुनाव में एनडीए के मत प्रतिशत में 7% इजाफा होने के बावजूद एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ था। यूपी में विपक्ष बीएसपी के बगैर एनडीए के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। साल 2019 के मत प्रतिशत के हिसाब से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन के लिए बीजेपी के मत प्रतिशत को बांटना एक गंभीर चुनौती जान पड़ता है। वैसे बीएसपी तो विपक्षी एकता से बाहर है, लेकिन उसके मत प्रतिशत को अगर 7 भी कर दिया गया तो भी विपक्षी पार्टियों का मत 45% के आसपास पहुंचता नजर आ रहा है। जाहिर है बीजेपी के जो मत प्रतिशत हैं वो 49.36 के सामने विपक्षी पार्टियां पिछले चुनाव में मिलने वाली वोटों के लिहाज से बौनी दिख रही है।
वैसे आरएलडी विपक्षी एकता का हिस्सा बनेगी या नहीं, इस पर भी कयास लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी वेस्ट यूपी में मानमाफिक सीटें अखिलेश यादव से चाहते हैं, लेकिन अखिलेश तकरीबन 1 दर्जन सीटें आरएलडी को देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अगर आरएलडी भी बीएसपी की तर्ज पर विपक्षी एकता की कवायद से बाहर हो जाती है तो यूपी में विपक्षी एकता की ताकत काफी कमजोर दिखने का अनुमान है।